इसराइल और ईरान के दरमियान जंग किसी भी वक्त शुरू होने वाली है दोबारा, और मामलात बड़े खतरनाक हद तक आगे चले गए हैं। सिनेरियो इस वक्त ये हुआ है कि इस वक्त इसराइल में तकरीबन 17 के करीब मिलिट्री कार्गो प्लेन्स जो कि भर कर सामान लेकर आ रहे हैं जंग का, जिनमें मिसाइल्स हैं, जिनमें म्यूनिशंस हैं, जिनमें तमाम की तमाम चीजें हैं, वॉरफेयर जैमिंग के सिस्टम से लेकर हर तरह की चीज इस वक्त लेकर वो इजराइल में लैंड कर चुके हैं। और ये यूरोप से उनको सारी मदद आ रही है। अमेरिका भी जाहिर सी बातें कर रहा है। अब आप अंदाजा करें कि जब जंग बंद हो गई है तो हंगामी बेसिस पर ये सारे कार्गो प्लेन्स क्या करने के लिए आ रहे हैं। असल कहानी अब आप जरा समझेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हम सिर्फ इंचेस दूरी पर हैं दोबारा ये जंग और अटैक के लिए, यानी जो ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इसराइल के खिलाफ ईरान ने ऐलान किया है कि इसराइल एक जाली हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका की सरजमीन पर। उन्होंने कहा कि इसराइल एक जाली हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका की सरजमीन पर, और ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि जिसमें अमेरिका की सरजमीन पर एक जाली हमला किया जाएगा कि और उसका ब्लेम ईरान पर लगा दिया जाएगा ताकि एक फुल स्केल वॉर अमेरिका और ईरान के खिलाफ लड़ी जा सके, और ये होने वाला है। अब आप जरा सारी सूरत हाल का जायजा ले, सिंपल सी आपको चीजें समझ आएंगी कि ईरान के खिलाफ भरपूर अंदाज में बहुत बड़ा असला, इक्विपमेंट्स, तमाम चीजें इजराइल पहुंच गई हैं, और ईरान ने ऐलान किया है कि अमेरिका की सरजमीन पर एक जाली हमला करने की कोशिश है, जैसे इंडिया ने किया। नाम उन्होंने पाकिस्तान पर लगाया और जंग छेड़ दी, और वो कह रहे हैं कि जंग बिल्कुल सर पर खड़ी हुई है, यानी ये काम करे और उसके बाद अमेरिका और ईरान की जंग छिड़ने वाली है, जिसमें अमेरिका के खिलाफ जाहिर सी, देखिए इजराइल का तो मामला डिफरेंट है ना। इस दफा इसराइल की स्ट्रेटजी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट तरह की होगी, यानी वो ये चाह रहे हैं कि इसराइल जंग में खुद आने की बजाय पहले अमेरिका से कहे कि आप लड़ाई करें, और उसके बाद वो अमेरिका की वॉर बनाए ताकि अमेरिका के अड्डे इस्तेमाल हो जहां पर भी है मिडिल ईस्ट में, और नेटो उसमें बराह रास्त शिरकत करे। इसराइल पीछे रहे और इसराइल भी आए अटैक करने के लिए एज ए सपोर्ट करने के तौर पर। उसमें होगा क्या कि वो ये बता रहे हैं कि अगर ईरान पर अटैक अमेरिका खुद करता है और नाम लगा कर कि जी वहां पर ये हुआ है, तो अमेरिका के साथ क्या होगा। जाहिर सी बात है, जब अमेरिका खुद अटैक करेगा तो नेटो आ जाएगी, नेटो सारे ममालिक मिलकर चढ़ दौड़ेंगे, और ईरान अगर अटैक करेगा तो मिडिल ईस्ट में जाहिर सी बात है मुस्लिम कंट्रीज में उसके अड्डे हैं, तो वहां से उनकी एक लड़ाई होगी और वो आपस में सारे इनके खिलाफ होंगे कि इस दफा ईरान का सफाया करके मामला तय करें। ये सूरत हाल आप अंदाजा कर लें कि किस लेवल पर हो रही है और क्या मामला है। अमेरिका के अंदर आप ये सोचें कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जाकर मुलाकात की नेटो के चीफ से और नेटो का हंगामी इजलास हुआ है, तो उन सब ने ऑलरेडी अमेरिका को बैक करने का फैसला किया है कि भाई अमेरिका अगर मामला खराब होंगे तो हम पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़े होंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले हफ्ते हम ईरान से बातचीत करने जा रहे हैं। अब हो ये रहा है कि अगले हफ्ते जरा सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। अमेरिका ये चाह रहा है कि हमें ईरान को हर सूरत घुट्टों में गिराना है। वो उनके सामने सरेंडर टर्म्स रखने जा रहे हैं कि आप बिल्कुल सरेंडर कर दें हमारे आगे, जो वो नहीं करेंगे तो वो अटैक करने के लिए तैयार रहेंगे। देखिए मसला ये है कि अमेरिका करना चाहता है रिजीम चेंज ऑपरेशन, लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप इन जैसे मुल्कों में जब तक आप फौज नहीं उतारते तब तक ये हो नहीं सकता। वहां पर ऐसा थोड़ी एतमाद आप ले आए, बावजूद इसके कि इसराइल का नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग ईरान में है दुनिया में कहीं नहीं है। तो अदम एतमाद का तो मसला नहीं है, क्योंकि वहां पर जब तक आप आयतुल्लाह को नहीं हटाते तो मामला नहीं होगा, और वहां पर आयतुल्लाह और पूरा निजाम हटाने के लिए आपको सारे चीजें तलट पलट करना पड़ेंगी, आपको फौज उतारनी पड़ेगी, आपको लोग सड़कों पर लाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और ये इसी तरह होगा जैसे अफगानिस्तान में फौज आपने उतारी, इराक में फौज उतारी, उसके बगैर ये मामला हो नहीं सकता। अब बहुत सारे ममालिक, जाहिर सी बात है, जो ईरान के खिलाफ अपना बॉर्डर खोलेगा और जो जहां जहां ईरान के बॉर्डर्स लगते हैं और अमेरिका को दावत देगा कि जाओ आप ईरान पर यहाँ से फौजें उतार लो, जाहिर सी बात है उसके खिलाफ तो ऐलान जंग होगा, बहुत बड़ी तबाही होगी। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये क्लियरली बता रही है कि एक बड़ी लड़ाई सर पर खड़ी हुई है और ये दोबारा किसी भी वक्त शुरू होनी है, और इस दफा बड़ी खतरनाक होनी है।
क्योंकि देखिए वहां पर आयतुल्लाह को इलेक्ट करने का तरीका डिफरेंट है। उन्होंने पहले 3 लोग नॉमिनेट कर दिए। आज आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा है कि अमेरिका इजराइल को बचाने इसलिए है क्योंकि हम इजराइल को तबाह करने के लिए जा रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल की बड़ी तबाही हुई है। अमेरिका अगर इस जंग में ना होता तो जाहिर सी बात है आज इजराइल का हशर नशर हो जाता जिस तरह ईरान ने लड़ाई लड़ी थी। तो ये जो आपको सारी सूरत हाल नजर आ रही है उसमें एक बात तो तय हो रही है कि जंग जो है वो रुकी नहीं है। परमानेंटली जो जंग का सिस्टम था वो तो नहीं हुआ, वक्ती तौर पर जंग रुकी है, वक्ती तौर पर ये सारे का सारा मामला हुआ है, तो वो एक अलग चीज है। आप अंदाजा करें कि सिर्फ अगर बिल्डिंग्स की बात कर लें तो जो ईरान ने बिल्डिंग्स तबाह की है इजराइल के अंदर, सिर्फ बिल्डिंग्स की बात की और बहुत कम एस्टीमेट लगाया है, बहुत कम, तो तकरीबन इजराइल के अपने मुताबिक 30 से 35 अरब डॉलर्स की तबाही हुई है सिर्फ बिल्डिंग्स की। कुछ जराए वहां कह रहे जी 20 अरब डॉलर है, अभी उनको अर्ली एस्टीमेट है। अब आप ये सोचें कि बाकी स्टॉक मार्केट तबाह होना, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें, उसका सारे पूरे मुल्क पर असर पड़ना वो एक अलग चीज है। जो मिसाइल खर्चा हुआ है, जो मिसाइल रोकने के लिए सिस्टम गया है, यानी असल मसला ये है कि पूरे का पूरा यूरोप इस वक्त उनको बैक कर रहा है। तो इनका प्लान इस दफा बहुत बड़ा है कि अमेरिका को हम जंग में शामिल करेंगे। अमेरिका इस जंग में आएगा, भरपूर अंदाज में आएगा और वो ईरान के साथ जंग करेगा और हम यहाँ पर बैठकर तमाशा देखेंगे। देखिए इस दफा सिनेरियो ये हुआ है कि इजराइल को जो तबाही का सामना करना पड़ा है, वो चाह रहे हैं कि इस दफा तबाही में, जैसे आप देखें कि इस वक्त ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बीजिंग गए हैं और वहां से उनको मदद मिल रही है। फिर उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पुतिन से मिले हैं, वहां से उनको मदद मिल रही है। तो यूरोप पूरे का पूरा इजराइल के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है। उनको कोई परवाह नहीं है कि मुस्लिम ममालिक तबाह हो जाए। देखिए इंटरनेशनल सतह पर 2 ममालिक का सौदा हो चुका हुआ है, एक फलस्तीन का और एक ईरान का सौदा हो चुका हुआ है। इसराइल ने देखा है कि इस दफा मेरे साथ मामला बड़े डिफरेंट हुए हैं कि मैंने जब ये अटैक किया तो उन्होंने सीधा मुझ पर अटैक कर दिया। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस दफा अमेरिका अटैक करे, अमेरिका की लड़ाई छिड़ जाए और डायरेक्टली इसमें नेटो इन्वॉल्व हो, तो ताकि हम पीछे से बैठकर इस तमाशे को पूरी तरह एंजॉय कर सके। सो अब इस वक्त आप ये सोचें कि इसराइल की आर्मी चीफ से लेकर तमाम तर उनकी मीटिंग्स जारी हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि हम अगली जंग में किस तरह उतरने वाले हैं। और उसमें मेन चीज याद रखिएगा, जो खास तौर पर ईरान का 400 किलोग्राम जो यूरेनियम है जो बच गया है, जो वो लेकर निकल गए हैं, उसको टारगेट करना इस वक्त इन सब का मेन, यानी आप समझ लें कि पॉइंट होगा कि हमें उसको टारगेट करना है। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अब ये एडमिट भी नहीं कर सकते पूरी दुनिया के सामने कि हाँ जी हमने ईरान का प्रोग्राम नहीं तबाह किया। अगर एडमिट करते हैं तो जाहिर सी बात है अमेरिका की बेइज्जती होती है। आपको पता है अमेरिका ने क्या पैगाम दिया है? अमेरिका ने मिडिल ईस्ट समेत दुनिया में हर जगह पैगाम दिया है, जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा मैं उसका हशर नशर करूंगा और दुनिया मेरे हुक्म से चलती है, मेरे हुक्म पर रहेगी। ये वो डोनाल्ड ट्रम्प था जो स्टार्ट में आया और उसने आकर नेतन्याहू से यानी उनकी बेइज्जती का बदला लिया। और आप अंदाजा करें कि जब इलॉन मस्क ने कहा कि ये इसका खास तौर पर जेफरी और इस पूरे केस में नाम है, उसके बाद आप गौर करें तो सारे का सारा झुकाव डोनाल्ड ट्रम्प का अमेरिका की जानिब हो गया। और उस बंदे ने इतने इतने झूठ और ब्लंडर किए कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अभी तो ये कह रहे हैं ना कि नहीं हमने पूरा सब कुछ तबाह कर दिया है, ईरान दोबारा करेगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी आप अंदाजा करें कि आयतुल्लाह अली खामनाई जहां पर छुपे हुए हैं वहां से बाहर नहीं आए। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि दोबारा टारगेट करने वाले किसी भी वक्त, इन्होंने जंग खत्म नहीं की, इन्होंने पॉज की है। समझ ले जैसे आप आयरन डोम में कोई जैसे ईरान के मिसाइल आ रहे थे, तो जो इनके डिफेंस सिस्टम होते हैं वो दोबारा रीलोड होने के लिए जो 11 मिनट का टाइम लेते हैं, दोबारा मिसाइल डालेंगे, दोबारा चीजें रखेंगे और दोबारा अटैक करेंगे। ये इस तरह की सूरत हाल हो रही है कि वो 11 मिनट का जो वक्फा है वो आया हुआ है और उसके बाद ये भरपूर तैयारी करे। वरना आप बताइए कि इसराइल में इस वक्त इतने मिलिट्री के धड़ाधड़ यानी मिलिट्री कार्गो प्लेन्स लाने की जरूरत क्या है? क्या इनको जरूरत है? उन्होंने तो जंग खत्म कर दी है। इसका मतलब है कि जंग उन्होंने असल में करनी है। अब आपको ये बात समझ आई कि रशियन फिलोसोफर अलेक्जेंडर दुगिन क्यों ये बात बार बार कह रहे हैं कि जंग का आपको धोखा दिया जा रहा है रोककर। ये जंग रुकी नहीं है, ये जंग ना रुकी है ना ये जंग रुकनी है, ये अभी पूरे खत्ते को लपेट में लेने वाली है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की, याद रहे
اس کے بعد ایران کے بعد ترکی کا بھی نمبر ہے. انہوں نے ترکی کے خلاف بھی جانا ہے. اور ایک چیز سب نے دیکھ لی ہے, 1 by 1 ساری مسلم کنٹریز کے خلاف وہ جائیں گے, لیکن ہوگا کیا کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا اور 1 by 1 تباہی فیس کرتے ہیں گے. ایسے یورپ ساتھ کھڑا ہوگا, امریکہ ساتھ کھڑا ہوگا, باقی ممالک کھڑے ہوں گے. تو جو ٹائم اب ٹف مسلمانوں پر آنے والا ہے, شاید ہم نے اس کا تصور بھی نہیں کیا کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ معاملات کے آنے والے ہیں, اسپیشلی ایران جنگ کے بعد. حقیقت ٹی وی سائنس